जलपान कीजिए। गुरुजी ध्यान से, मिल्क शेक है, कहीं मूंछ में बन जाए। दक्षे जोशीपुरा, ये अनशन और ये सारी चीजें उसमें जब आएंगी ना, सुबह से 5 गिलास पानी पी चुका है और जब भी पानी पीते हैं ऐसे ही कर लेते हैं जरा। पेट में गैस हो गया होगा। रजत भाई, एक तो जान जोखिम में डाल के बेचारे अनशन पर बैठे और आप यार बेतु की बातें कर रहे हैं। हाँ बंधु। प्रणाम प्रणाम अन्ना भाभी, प्रणाम। आप मेरी सेहत की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। परम पूज्य वन्ना भाभी की जय हो, परम पूज्य वन्ना भाभी की जय हो। बंधु एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे बहुत आवाज हो रही है, एक मिनट। हाँ हाँ बोलो बंधु। राज, तुम और अर्शद भाई कब तक रुकने वाले हो वहाँ पे? कब तक मतलब? आज सैटरडे है ना, आज छुट्टी है। तो मैंने और हर्षद भाई ने सोचा कि दक्कू भाई के इस मूवमेंट को थोड़ा सपोर्ट देते हैं। बहुत बढ़िया प्लान है। बट अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि दक्कू भाई ने पीआईएल फाइल की है ना, तो कोर्ट में तो केस चले गए, तो सडनली ये अनशन पे क्यों बैठ गए हैं? हाँ बंधु, मैंने यही पूछा दक्कू भाई का जो दोस्त है संतोष अवस्थी। हाँ तो उसने कहा कि अब पता नहीं ये कोर्ट की तारीख कब मिलेगी, कोर्ट में ये केस कब खड़ा होगा, लेकिन इस तरह अनशन करने से पब्लिक सपोर्ट जो है ना वो बढ़ता रहेगा और उस कंपनी पर ऐसे सोशल प्रेशर भी बनेगा। बाप रे, मतलब इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये संतोष अवस्थी बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल एक्टिविस्ट है। हाँ बंधु, क्या है, पास में भी काफी सारे आंदोलन सक्सेसफुली लड़ चुका है ये संतोष अवस्थी, और उसी वजह से एक आंदोलनकारी की इमेज है पब्लिक के दिलो दिमाग में, जिसका फायदा ही होगा ना दक्कू भाई के इस अनशन को। शायद मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि कहीं ये संतोष अवस्थी दक्कू भाई के इस नोबल कॉज को हाईजैक ना कर ले। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि इसने जो वो माइनिंग माफिया के अगेंस्ट आंदोलन किया था ना, उसमें ना माइनिंग बंद हुई है, ना उस बिजनेसमैन का इलीगल बिजनेस बंद हुआ है, बट हाँ इस संतोष अवस्थी का ये एक्टिविज्म का बिजनेस जरूर चल पड़ा है। अच्छा, ओ राजेश भाई, राजेश भाई आ जाओ ना। बंधु मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ, बाय। एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, साईं दर्शन के पास एक जमाने में जो पवित्र नदी बहती थी, उसको जिन्होंने नाला बना दिया, उनके सामने ये लड़ाई सिर्फ एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। सही बात है, हम सब की है। तालियां, तालियां। और ये लड़ाई कब तक चलेगी हमको नहीं पता, लेकिन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी ने कसम खाई है कि वो अपनी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तालियां, तालियां, तालियां। और आप सबको तो पता है, इस लड़ाई में हमें आपके साथ साथ आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप सबसे अनुरोध है, अपनी अपनी ओर से जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग करें। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहले इस योगदान के यज्ञ में शुरुआत की है हर्षद अग्रवाल जी ने, जिन्होंने पूरे 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तालियां। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां। आप जैसे लोग कारण हमारा ये आंदोलन सफल होगा। आपने 1 लाख रुपए दिए? 10,000 रुपए दिए राजेश भाई। पता नहीं उसने 1 लाख रुपए क्यों बताए। और वो 10,000 रुपए जो दिए ना, वो मैंने आज के प्रॉफिट में से ही दिए। कैसा प्रॉफिट? दक्कू जिस कंपनी के सामने, ये जो बब्बन इंडस्ट्री है उसके सामने आंदोलन कर रहा है ना, हाँ, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
मतलब शेयर बाजार में लिस्टेड है। हाँ। जैसे ही हमारे को पता चला कि दक्कू ऐसा कुछ करने वाला है, मैंने तुरंत उसके शेयर शॉर्ट कर दिए, मतलब बेच दिए। मतलब आपके पास उस इंडस्ट्री, बब्बन इंडस्ट्रीज से शेयर थे? नहीं, शॉर्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास वो कंपनी के शेयर हो, बस मार्जिन भरने के पैसे होने चाहिए। छोड़ो ना जब ये सब टेक्निकल बातें हैं, आप खाली इतना समझ लो कि जैसे ही मैंने वो शेयर बेचे ना, उसके भाव उतर गए। सॉलिड पैसे बनाए मैंने, एक दिन में 40,000 रुपए कमाए मैंने, और उसी में से 10,000 रुपए दे दिए दक्कू के आंदोलन में। कुछ हो ना हो, मैं तो मस्त प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन ये गलत है हर्षद भाई, है ना? क्या गलत है? ओ राजेश भाई, ऐसे ही चलती है दुनिया। आप सोचिए कि मारे को तो बाद में पता चला, लेकिन जिसको पहले से पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसने कितने शेयर बेचे होंगे। और जिसको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, हो सकता है ये सब उसी ने करवाया हो। उनकी आवाज आप कमजोर कर रहे हो, क्योंकि आम जनता को यही लगता है ना कि हाँ, ये जो लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो आप ही की तरह स्टील के ग्लास में मिल्कशेक पीने वाले फ्रॉड एक्टिविस्ट हैं। और हर्षद भाई, इन लोगों की वजह से ना आप जैसे लोगों का फायदा होता है और आप मुनाफा कमाते हो, और फिर उस मुनाफे से ऐसे नकली आंदोलन को आप सपोर्ट करते हो, फंड करते हो। गलती मेरी भी है, क्योंकि प्रजा भी उतनी ही दोषी है। वो मुस्कुराती है, वो नजरें चुरा लेती है, अनदेखा करती है कि जो चल रहा है चलने दो ना, हमें उससे क्या लेना देना। क्या ना, समाज इसीलिए दुखी नहीं है क्योंकि कुछ दुर्जन सक्रिय है। समाज इसीलिए दुखी है क्योंकि बहुत सारे सज्जन निष्क्रिय हैं। लेकिन मैं उस समाज का हिस्सा नहीं हूं। मैं आपको रोकूंगा, और मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, है ना? सॉरी राजेश भाई, मैं संतोष अवस्थी की बातों पे आ गया, सॉरी। पर राजेश भाई प्लीज, ये बात किसी को मत बताना प्लीज, ये बात किसी को मत बताना प्लीज। वंदना को? नहीं, पर मुझे वंदना भाभी को भी नहीं, रियम को भी, खासकर मेरी किट्टू को तो बिल्कुल नहीं। Oh my God, मेरी किट्टू मुझे अपना हीरो समझती है। उसकी आंखों में क्या इज्जत रह जाएगी? यही पछतावा मैं आपकी आंखों से बहता हुआ देखना चाहता था। डरिए मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और किट्टू ही नहीं बल्कि सबकी नजरों में आप हीरो बनेंगे। लेकिन कैसे राजेश भाई? आपने बबन इंडस्ट्रीज के शेयर्स को बेचकर जो मुनाफा कमाया है, उससे आपको दक्कू भाई के कम से कम 1 हफ्ते के अनशन को स्पॉन्सर करना होगा। 1 हफ्ते का और अनशन? जी। Oh my God. तो राजेश ने वो काम किया जो हम और आप जैसे साधारण लोग अक्सर नहीं करते, और वो है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। राजेश ने दक्कू के जीवन से संतोष अवस्थी जैसी बुरी संगत को हटाया और उसे सच में अनशन पर बिठा दिया। और हाँ, स्टील के ग्लास वाला बाहर कुछ अंदर कुछ अनशन नहीं, कांच के ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट और सच्चा अनशन। और अब दक्कू के चेहरे पर इस उपवास का असर तो था, लेकिन सच्चाई की चमक भी थी। और इसी चमक की वजह से बब्बन इंडस्ट्री वाले भी झुक गए और उन्होंने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। बबन इंडस्ट्री ने दक्कू भाई से रिक्वेस्ट की है
कि वो एक तो अपना अनशन तोड़े और जो कोर्ट केस की है वो वापस ले ले। उन लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया है कि उनके फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसे डंप करने की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे, जिसकी देखरेख बंधु और दक्कू भाई करेंगे। क्या बात है। अच्छा, और तो और ये जो हमारे साई दर्शन के बगल से जो नदी बहती है ना, उसको पुनर्जीवित करने का पूरा एक प्लान बनाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा ये बब्बन इंडस्ट्री उठाएगी। हाँ, सीरियसली ये पूरी घटना संतोष अवस्थी जैसे उन सब लोगों के लिए एक सबक होगी जो एक सामान्य इंसान को सशक्त करने वाले PIL और RTI जैसे माध्यमों का गलत इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो क्या। संतोष अवस्थी को मिलने वाली सजा ये भी साबित करती है कि सरकार ने जो ये ताकत दी है सामान्य इंसान को, उसका अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो कानून आपको कड़ी से कड़ी सजा दे सकता है। वेरी गुड। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, संतोष अवस्थी के खिलाफ बब्बन इंडस्ट्री को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का केस भी दर्ज हो गया है, जिसके लिए आज या कल में संतोष अवस्थी सलाखों के पीछे होगा। नहीं, ओ किट्टू, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा ऐसे गुब्बारे की तरह फूल के कोने में बैठ जाएंगे रूट कर और वॉट करेंगे, ऐसे थोड़ी। सिर्फ दक्षिण जोशीपुरा। मैं बताता हूँ। हाँ। 3 cheers for Soul Ocean Heights Society का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी, एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। हिप हिप हुर्रे! राजेश वागले ने हमें वो समझाया है जो वागलेज हमेशा समझाते हैं कि एक आम आदमी अगर निश्चय कर ले तो कितना खास बन सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में संतोष अवस्थी जैसे लोग बहुत बढ़ गए हैं और एक राजेश वागले हर जगह नहीं पहुंच सकता। तो हम सबको अपने अपने अंदर एक राजेश वागले को जगाना होगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा, तो इतना याद रखिए कि किसने कहा है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.